हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स दैट नंबर। इसका मतलब किसी भी नंबर का फैक्टर, कोई भी नंबर, उसका फैक्टर एक ऐसा नंबर जो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। पूरी तरीके से डिवाइड मतलब बिना कोई रिमाइंडर छोड़े उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करना, वो उस नंबर का फैक्टर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, फैक्टर ऑफ नंबर 6 आर 2 and 3। बिकॉज यहाँ पे 6 के फैक्टर जो है वो 2 और 3 हैं। वो क्यों? क्योंकि 2 और 3 जो है वो 6 को पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। और साथ ही साथ 2 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन नंबर 6 आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि फैक्टर एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे बिना कोई रिमाइंडर छोड़े हुए। और सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कि फैक्टर्स किसी भी नंबर के डिवाइजर होते हैं। डिवाइजर भी वही मतलब है जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो फैक्टर का मतलब किसी नंबर को ब्रेक करना, तोड़ना, इस तरीके से उसको ब्रेक करना कि वो नंबर्स जो हमें मिले वो उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे बिना कोई रिमाइंडर छोड़े। और साथ ही साथ जब हम उन दोनों नंबर्स का दोबारा से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो नंबर वापस से मिल जाए। तो कुछ एग्जाम्पल्स देखने से पहले सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं फैक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मींस हर नंबर अपने आप का ही फैक्टर होता है। अब फैक्टर का मतलब मैंने अभी क्या बताया कि कोई ऐसा नंबर जो किसी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। तो अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ फॉर से 6, तो 6 का ही फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। 6 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 1। सेकेंड, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। जितने भी नंबर हम यूज करते हैं सभी नंबरों का जो फैक्टर है 1 तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर सकता है। 6 डिवाइड बाय 1 6, 5 डिवाइड बाय 1 5, 10 डिवाइड बाय 1 10। थर्ड, फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो या तो वो उस नंबर से छोटा होगा या तो उस नंबर के बराबर होगा। जैसे कि मैंने अभी ऊपर के 2 पॉइंट्स में आपको बताया कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मैं किसी नंबर का फैक्टर निकाल रही हूँ तो सबसे पहले तो वो नंबर तो उसका फैक्टर होगा ही। मीन्स वो नंबर उसके बराबर है। एक तो ये, और बाकी के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो उस नंबर से हमेशा छोटे होंगे। कोई भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। अगर वो बड़ा आ रहा है तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की होगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है जब हम फैक्टर निकालेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर बड़ा आया है तो वो गलत है। सारे फैक्टर्स या तो उस नंबर के बराबर होंगे या उस नंबर से छोटे होंगे। और आखिरी में, फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर आर फाइनाइट। मीन्स हर नंबर का फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स आए वो सारे कैसे होंगे? फाइनाइट होंगे। फाइनाइट का मतलब होता है मीन्स हम उनको गिन सकते हैं। मीन्स दे आर काउंटेबल। बाय काउंटेबल वी मीन्स वी कैन count it. Means it can be either 2, it can be 3 or 4 or any number, but they will not be infinite. लेकिन वो infinite नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे कि हम उनको गिन ही ना सकें। They are always finite. और सबसे आखिरी में चलिए कुछ फैक्टर्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है नंबर 20। तो 20 के मैंने फैक्टर्स निकाले हैं 4 and 5। नाउ हियर 20 के जो मेन फैक्टर्स हैं वो है 4 and 5, बिकॉज
एज आई सेड अर्लियर कि मुझे फैक्टर्स निकालने पे उसको किसी भी नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है सो दैट वो नंबर उस नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड भी कर दें और उन नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमें वैसा नंबर वापस मिल जाए। तो मैंने 20 को इस तरीके से डिवाइड किया, इस तरीके से ब्रेक किया, जिससे कि जो 4 और 5 आए हैं वो 20 को पूरी तरीके से डिवाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि 4 और 5 जो है वो 20 को डिवाइड कर रहे हैं। और साथ ही साथ 4 और 5 को जब मैं मल्टीप्लाई भी करूंगी तो मुझे 20 वापस मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी नंबर के केवल 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, कई फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि पहली लाइन में मैंने लिखा फैक्टर्स ऑफ 20 आर 4 एंड 5, लेकिन दूसरी ही लाइन में मैंने उसी नंबर के सारे फैक्टर्स भी लिखे हैं। ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 आर, एज आई सेड 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 हर एक नंबर का फैक्टर होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 मेंशन कर दिया है। अगेन 2 जो है वो 20 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, तो 2 उसका फैक्टर हो गया। 4 तो फैक्टर है ही, 5 भी फैक्टर है। 10 also divides 20 completely, and at last 20, which means every number is a factor of itself. तो इसीलिए 20 का फैक्टर होगा। लेकिन आपने यहाँ पे देखा कि 20 से कोई भी नंबर बड़ा इसका फैक्टर नहीं है। सेकेंड मैंने जो नंबर लिया है वो है 45। तो 45 के भी मैंने इस तरीके से फैक्टर किए हैं जिससे कि इसके फैक्टर आए हैं 5 और 9। तो जो 5 और 9 है वो 45 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको 45 फिर से दे रहे हैं। ये तो होगा इसके 2 मेन फैक्टर्स, लेकिन इसके सारे फैक्टर्स क्या होंगे? सो ऑल फैक्टर्स ऑफ 45 आर 1, एज आई सेड 1 is factor of every number. 3 also divides 45 completely. 5 divides 45 9 times. 9 divides 45 5 times. 15 के टेबल में भी 45 3 टाइम्स आता है, तो 15 भी 45 को डिवाइड कर रहा है। एंड एट लास्ट 45 डिवाइड्स 45 itself 1 टाइम्स। तो इसी के साथ आज का लेक्चर बस इतना ही, और आगे ऐसी कई वीडियोस में डालती रहूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।